हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है तो आपको ऑनलाइन डाटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी पर नई कमेटी के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राइमरी में बीएड को लेकर नए गजट के बारे में। दोस्तों, असल में मामला ये है कि लगातार बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बहुत ज़्यादा ऐसी अपडेट देखने के लिए मिल रही हैं, जहाँ पर कभी कोर्ट की तरफ से कोई अपडेट आ जाती है तो कभी किसी राज्य सरकार के माध्यम से बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर कोई ना कोई अपडेट आ जाती है। और अभी भी इतने दिन बीत जाने के बाद बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद पर कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी भर्तियां अभी भी लंबित हैं और उनके अंदर बीएड अभ्यर्थियों की जो नौकरी है वो भी फंसी हुई है, चाहे किसी को नियुक्ति पत्र मिलने हो या फिर इसके अलावा किसी की ज्वाइनिंग बाकी हो। लेकिन इसी बीच बहुत सारी जानकारी और भी सोशल मीडिया पर आ रही है। पहले तो इस मुद्दे को लेकर मैं पिछले 4 या 5 दिनों से इग्नोर कर रहा था, लेकिन लगातार अभ्यर्थियों के बीच में इसको लेकर सवाल आने लगे तो फिर इसके आंसर करने की आवश्यकता मुझे पड़ी। और ये सवाल आप सभी के बीच देखने के लिए मिलता है एनसीटीई की नई कमेटी के बारे में, प्राइमरी में बीएड के लिए एनसीटीई के नए गजट के लेकर, साथ ही एनसीटीई की नई अधिसूचना के बारे में। और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज रहे थे, पूछ रहे थे, कई दिनों से कमेंट के माध्यम से भी पूछ रहे थे कि सर ऐसी जानकारी चल रही है, इसके बारे में बताया जाए। तो यहाँ पे एक अभ्यर्थी के माध्यम से भी कमेंट करके बताया गया था। उनके यहाँ पे मैं अगर बात करूँ, प्राइवेसी को छुपाने के लिए नाम छुपा कर रखें, लेकिन फिर भी आप इनको पहचान सकते हैं। कई अभ्यर्थियों के माध्यम से इस प्रकार के कमेंट बॉक्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक अभ्यर्थी का कहना यह है कि एनसीटीई ने कमेटी बना दी है और 15 अक्टूबर तक जो नई अधिसूचना है वो जारी कर दी जाएगी, यानी कि जो नया गजट होगा वो जारी हो जाएगा। और यहाँ पे बीएड को लेकर उन्होंने लिखा है बीएड जय क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। फिलहाल मुद्दे की बात है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं, चाहे वो खुद बीएड अभ्यर्थी क्यों ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशी की बात है, अगर ऐसा नहीं है तो उनके लिए दुख की बात है। बेशक यहाँ बीटीसी अभ्यर्थी खुश हो जाएंगे, लेकिन इस बीच यहाँ पे दुख और खुशी के बीच में सबसे बड़ा सवाल है सत्य का। अब बात कर लेते हैं इसकी सत्यता के बारे में, इसमें कितना सच है और कितना नहीं। एक लाइन में मैं अगर आपको कहना चाहूँ तो ये पूरे तरीके से गलत और फेक है, क्योंकि मैं अगर ऐसी कोई जानकारी निकलेगी तो सबसे पहले आपको दूंगा, लेकिन मेरा काम आपको सच बताना भी है, क्योंकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर छात्रों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इस मुद्दे पर अभी मामला बहुत गंभीर हो चुका है, जिंदगी और कहीं ना कहीं जीने का सवाल आ चुका है। तो ऐसे में बीएड वर्सेस बीटीसी पे ऐसी जो सोशल मीडिया पर पोस्ट चल रही हैं, इसमें अभी पूरे तरीके से बिल्कुल भी सत्यता नहीं है, क्योंकि ना तो इसको लेकर किसी अधिकारी ने कन्फर्म किया है, और जहाँ तक मैंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जानने का प्रयास किया गया तो इसको लेकर वो भी पूरे तरीके से मौन है। एनसीटीई के अधिकारी भी इस मामले पर कुछ खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, और उसकी वजह है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का प्रेशर। वर्तमान में चुनाव होने जा रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पे किस तरीके से अपने आप को बचाएगी ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो ऐसे में जो भी जानकारियां कहीं पे भी चल रही है कि नया गजट आने वाला है, नई अधिसूचना आने वाली है, कमेटी का गठन कर दिया गया है, अभी इस प्रकार की जानकारी ऑफिशियल तौर पे बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए रियल ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मैं उसके आंसर जो होंगे वो कमेंट बॉक्स के अंदर देने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन इस प्रकार की अगर जानकारी निकलेगी तो सबसे पहले मैं आपको दूंगा। लेकिन अभी जो सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पूरे तरीके से गलत, भ्रामक और फेक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।